कुछ आपको खास तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे सीतापुर से। देखिए ये कक्षा 6 की क्लास है और ये देखिए ये इस विकसित भारत का नारा दिया जाता है और ये होगा इस प्रकार से विकसित भारत होगा। नारा लगाइए, जय जयकार करते रहिए और तमाशा देखते रहिए, क्योंकि नेताओं को तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी, सारी सुविधाएं मिलेगी और लोकतंत्र के मंदिर में अनेकों व्यवस्थाएं होती है, लेकिन इस विद्या के मंदिर में ये हालात हैं। राजधानी लखनऊ से महज 70 से 80 किलोमीटर दूर है हम। तो मिश्रा जी, एक लास्ट सवाल है, 21वीं सदी के भारत में बच्चे जमीन पे बैठ रहे हैं, जो बोलिएगा दिल से बोलिएगा, डिप्लोमेटिक आंसर। जो हम लोगों के लिए इसके लिए देखे कोई अलग से फंड नहीं है, हम लोगों के उससे जो भी हो पाता है वो हम लोग करते हैं। बेंच वगैरह बनवाई गई, एक क्लास की बनवाई जा रही है, अभी पूरा कॉलेज रिपेयर किया गया, ये हॉल बनवाया गया, किचन का मरम्मत की गई। तो हर साल के हिसाब से जो कुछ भी हम लोग एडजस्टमेंट कर पाते हैं उसके हिसाब से करते रहते हैं उसको, और अगले साल भी इसको करेंगे। अगले साल तक उम्मीद है कि ये सारी व्यवस्थाएं बेंच वगैरह जो है अच्छी हो जाएंगी। ये हाल भी गिरा हुआ पड़ा था, पूरा भी बनाया गया है। रसोइयाँ भी हमारी बिल्कुल डैमेज थी, उसको बनाया। सिलेंडर वगैरह है? सिलेंडर है। खाना बना है कि नहीं? नहीं, खाना रेगुलर बनता है, खाना पूछिए। आज का गोस्वामी तुलसीदास के बारे में मालूम है कौन थे? नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस? नहीं। भीमराव अम्बेडकर? एपीजे अब्दुल कलाम? नहीं जानते। देखिए 21वीं सदी के भारत में हैं हम, और इस 21वीं सदी के भारत में ये जो बच्चा है टाट पट्टी पे बैठा हुआ है। अब ये कैसा भारत है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसी भारत में सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट बनते हैं करोड़ों रुपए के। जो इनका बच्चों का लेवल है उस लेवल पे ये जो सवाल है उनके बाउंस कर जाएगा। नहीं, ये तो बाउंस नहीं करेगा। लेवल तो अभी तो ये देखो, लेवल तो बहुत लंबा है। अभी इसमें बहुत मार्क्स पढ़ाएंगे तो लेवल से उनके ऊपर हो जाएगा, लेकिन 6 की बुक में है। अभी हम लोगों को बुक भी नहीं मिली है, क्योंकि एडेड माध्यमिक विद्यालय, एडेड जूनियर हाई स्कूल है ना, इसमें सरकार से हमको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। अनुदान विकास के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आप सरकारी एम्प्लॉय हैं ना? नहीं, हम सरकारी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, हमारा सरकार तो चयन हुआ है, लेकिन जो विद्यालय के विकास के लिए होता है मद वगैरह हम लोग को नहीं प्रोवाइड होते हैं। अभी तो कुछ बेंच की व्यवस्था की है, आप खरीद के लाए हैं टाट पट्टी? हम लोग खरीद के लाते हैं भाई। मतलब फिर तो प्रदेश के लिए कितने शर्म की बात है। अब इसके लिए कोई बजट है ही नहीं, हम लोगों के परिषदीय विद्यालयों के लिए है, हम लोग नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। हम सबका यह नारा है, शिक्षा अधिकार हमारा है। उधर क्या लिखा है? कलम की ताकत दुनिया से सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, पीछे क्या लिखा है? शिक्षा ही सभी सपनों के द्वार की कुंजी है। सपनों के द्वार की कुंजी, बउआ वो क्या लिखा हुआ है? शिक्षा वह कुंजी है जिससे सभी ताले खुलते हैं। शिक्षा फिर से पढ़ो। शिक्षा वह कुंजी है जिससे सभी ताले खुलते हैं। अच्छा, वो गर्मी उर्मी तो नहीं लग रही है? नहीं लगती है गर्मी। अच्छा, सर क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश क्या चालू है? चलो, इधर दिखाओ। देखिए हम सीतापुर में हैं और एक लाइन आपको सामने दिख रही होगी, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी शानदार होगी। एक कार्यालय है और इधर आइएगा, इधर सामने से। इधर से दिखाइए। देखिए ये विद्यालय है, श्री रघुवर घरवल श्री घरवल देवी विद्या मंदिर पूमा विद्यालय रघौली, विकास खंड गुदला मऊ, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में है। महज यहाँ से 70-80 किलोमीटर पे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और कुछ आपको खास तस्वीरें दिखाने के लिए लाए। आ जाए सर क्लास में। आइए। देखिए 21वीं सदी के भारत में हैं हम, और इस 21वीं सदी के भारत में ये जो बच्चा है टाट पट्टी पे बैठा हुआ है। अब ये कैसा भारत है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसी भारत में सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट बनते हैं करोड़ों रुपए के। वो लोकतंत्र का मंदिर है और ये विद्या का मंदिर है। ये क्लास कौन सी बाबू? 6। क्लास 6। सर क्या पढ़ा रहे हैं? गणित। गणित क्या पढ़ाएं गणित में, बताओ क्या पढ़ा रहे हैं, क्या है ये? सवाल लगा रहे। कहाँ का सवाल है? गणित का। चैप्टर का नाम बताओ, लेसन कौन सा है? गणित में कौन सा लेसन बाबू पढ़ा रहे हैं? हाँ बाबू, कौन सा लेसन है? 3। खोलो 3 जना। यही पढ़ा रहे हैं सर? कौन सा सवाल कराए हैं? सवाल बताओ ना देख के। सर क्या पढ़ा रहे हैं आप इनको?
अरे बोलिए तो आप, हम तो देख ही लेंगे। एक आदमी क्या पढ़ ले बुआ? पूर्ववर्ती अनुवर्ती पूर्ववर्ती अनुवर्ती क्या होता है? संख्याएं। हाँ, क्या होता है? क्या होता है? अच्छा वो ये टाट पट्टी आप लेके आते हो क्या? नहीं, अच्छा ड्रेस क्यों नहीं है आपकी? इधर इधर आपके पास ड्रेस क्यों नहीं? हाँ, ड्रेस कोड। तो ये खास बात ये है इस विद्यालय में कक्षा 6 है, ये 6 है ना। आने का एक कारण था कि एक तो जो बच्चे हैं जिनको बेंच मुहैया नहीं है, ये टाट पट्टी पे जमीन पे बैठे। जमीन पे बैठना कोई बुरी चीज नहीं है फिलहाल, लेकिन जो वर्तमान की व्यवस्थाएं हैं या जो सरकार के दावे हैं वादे हैं, क्योंकि देखिए इसमें इस तरफ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आधी आबादी बैठी हुई है, नारी शक्ति बैठी हुई है, क्योंकि नारियों का अपने शास्त्र में अपने समाज में बड़ा सम्मान भी है। लेकिन वो बच्चियां हैं कहीं ना कहीं माता के रूप में, इन्हें पूजा भी जाता है। देखिए त्यौहार के टाइम पे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पैर वगैरह कहीं ना कहीं धुलते हैं और प्रसाद वगैरह ग्रहण कराते हैं, नवरात्र मनाते हैं। लेकिन ये वही उसी प्रदेश की बिटिया है जो जमीन पे बैठी है। यादव सुमेर सिंह यादव जी जी, क्या पढ़ाते हैं सर आप? मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं। अच्छा आ रहे हैं, हमारे ये विद्यालय बच्चों के को सचिव, समझ नहीं आ रहा। देखिए बच्चों में भिन्न भिन्न प्रकार के माइंड के लोग हैं। हाँ प्राइमरी से आए हुए लोग हैं, हाँ किन्हीं को पढ़ा भी नहीं याद है, किसी को लिखना नहीं आता, सबको सिखाना बराबर पड़ता है। तो हम एक ऐसा बेसिक लेकर चलते हैं कि जिनको आराम से समझ में आए। अब जैसे आपने पूछा पूर्ववर्ती अनुवर्ती वगैरह, तो किसी को मालूम है, किसी को नहीं समझ में आ रहा, आप धीरे सिखाएंगे तो समझ जाएंगे। अच्छा, अभी हमको लग रहा है जो इनका बच्चों का लेवल है उस लेवल पे ये जो सवाल है उनके बाउंस कर जाएगा। नहीं, ये तो बाउंस नहीं करेगा। लेवल तो अभी तो ये देखो, लेवल तो बहुत लंबा है। अभी इसमें बहुत मार्क्स पढ़ाएंगे तो ये तो लेवल से उनके ऊपर हो जाएगा। लेकिन 6 की बुक में है, अभी हम लोगों को बुक भी नहीं मिली है, क्योंकि ये एडेड माध्यमिक एडेड जूनियर हाई स्कूल है ना। इसमें सरकार से हमको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। अनुदान विकास के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आप सरकारी एम्प्लॉय हैं ना? नहीं, हम सरकारी एम्प्लॉई हैं, ठीक है, हमारा सरकार का चयन हुआ है। लेकिन जो विद्यालय के विकास के लिए होता है, मद वगैरह हम लोग को नहीं प्रोवाइड होते हैं। हम लोग अपने ये ना से सरकारी है ना प्राइवेट है, ये क्या है? बीच का है, मतलब हाँ एडेड है। तो ये जो माध्यमिक है और मध्य में फंसा हुआ। पट्टी की बात की, तो ये हम लोग खरीद वगैरह के लाते हैं। अभी देखो उसमें बेंच की व्यवस्था की है, आप खरीद के लाए हैं टाट हम पट्टी? लोग खरीद के लाते हैं भाई। मतलब फिर तो प्रदेश के लिए कितने शर्म की बात है। अब इसके लिए कोई बजट है ही नहीं हम लोगों के, परिषदीय विद्यालयों के लिए है, हम लोग नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। एग्रीकल्चर का लगा हुआ है जो खेती बाड़ी, उससे जो बचता है उसी से हम लोग खरीदते वगैरह हैं, और कुछ अपने हिसाब से अपने से महसूस वगैरह से एडजस्ट करते हैं, मुहैया कराते हैं। उधर से निकलिए। चलिए बहरहाल हम 7th हो जाए तो बच्चा एक बार देख लेते हैं, कक्षा 7 में आ जाते हैं। ये दिखाते हो, ये दिखा क्या? तो ये कक्षा 7 है, आ जाए सर। गुड मॉर्निंग। और ये कक्षा 7 के बच्चे हैं, देखिए बिटिया बैठी है, बबुआ बैठा हुआ है। गाँव वाली भाषा। बाबू क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी। क्या पढ़ा रहे हैं सर? हिंदी। हिंदी क्या पढ़ा है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी बच्चे बैठ जाओ। क्या पढ़ा है सर ने? बहता पानी निर्मल। बहता पानी निबंध है? निर्मल। अच्छा थोड़ा पढ़ के सुनाओ, यहाँ से यहाँ तक। मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी। नहीं सो बात नहीं, असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मजा। आप वो सुनाओ जरा पढ़ के, तेजी से पढ़ो, कौन स्पीड से पढ़ रहे हैं? मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल विज्ञान की तरीका। अच्छा संज्ञा की स्पेलिंग मालूम है? नाउन पर नाउन के बारे में जानकारी आपको? बाबा संज्ञा संज्ञा किसी वस्तु स्थान प्राणी या भाव को संज्ञा कहते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? आपको थोड़ा पास है। हाँ
बताओ बाबू, क्या नाम हो आपका? दीपांशी। बैग पे नहीं बैठो, ये यहाँ दीपांशी, प्रेयर भी कराती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 7। 7। अच्छा दीपांशी, ये बताओ, जैसे 8th में तो कुर्सी लगी है, क्या कुछ सरकार से कहना चाहोगी? तुम्हारे यहाँ कुर्सी उर्सी तो है नहीं, कुर्सी उर्सी तो है नहीं आपके यहाँ, कुछ कहना चाहोगे नेताओं से, अधिकारियों से? बोलो बोलो, खुल के बोलो। नहीं। नहीं कहना चाहोगे, मतलब सही है, कुर्सी होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो ये नहीं बोलना चाहोगे कि कुर्सी उपलब्ध कराइए? देखिए, ये बच्चा है 10-12 साल इसकी एज होगी, फिलहाल नर्वस है, और जो हम इसी के बारे में कह रहे हैं, इसी के हित की बात कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है, और माइक से हो सकता है पहली बार रूबरू हुआ हो, तो इसलिए थोड़ा कहीं ना कहीं। क्या सर, क्या नाम हो आपका? उमा शंकर शंकर जी। क्या पढ़ाते हैं? हम हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी संस्कृत जी। अच्छा, तो थोड़ा संज्ञा होंगे, नाउन प्रोनाउन सब थोड़ा बोल नहीं पा रहे हैं बच्चे? ये सब तो मालूम है, और आपके सामने थोड़ा हिचक खाते हैं। नहीं, इसीलिए तो हम तो नॉर्मली पूछ रहे थे अरे कि तो वो बच्चे अभी यहाँ के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, तो इतना ही स्पष्ट बोल पा रहे हैं, लेकिन ये है मालूम है मालूम। जी। चलिए, अब कक्षा 8 में आपको दिखाते हैं, कुछ यहाँ खास तस्वीरें होंगी, आ जाएं सर। देखिए, एक नारा दिखाइएगा, क्या लिखा है बबुआ, पढ़ के सुनाओ। हम हाँ हम सबका यह नारा है, शिक्षा अधिकार हमारा है। हाँ, उधर क्या लिखा है? कलम की ताकत दुनिया से सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, पीछे क्या लिखा है? शिक्षा ही सभी सपनों के द्वार की कुंजी है। सपनों के द्वार की कुंजी। बबुआ, वो क्या लिखा हुआ है? शिक्षा वह कुंजी है जिससे सभी ताले खुलते हैं। शिक्षा फिर से पढ़ो। शिक्षा वह कुंजी है जिससे सभी ताले खुलते हैं। अच्छा, वो गर्मी उर्मी तो नहीं लग रही है? नहीं। लगती है गर्मी। अच्छा, सर क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश क्या पढ़ाए? इंग्लिश में दिखाना, ये हिंदी महान खोल व्यक्ति रखे पढ़ रहे हैं। मतलब क्या क्या सर पढ़ाते हैं? महान व्यक्तित्व इंग्लिश। तो ये महान व्यक्तित्व, ये क्या हिंदी में ही आया क्या? मतलब जो लीडर या जो व्यक्ति देश समाज के लिए बेहतर किए। अच्छा, इसमें किसी एक के बारे में बता, कुछ याद है कि हम पूछ रहे? नहीं याद है? ठीक है, पुराना तो पढ़े हो गया। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में मालूम है कौन थे? नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नहीं। भीमराव अम्बेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम? नहीं जानते? अभी सर पढ़ाया नहीं। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप पढ़ रहे थे ना? कौन है रविन्द्रनाथ टैगोर? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास। कालिदास कौन थे? महाकवि कालिदास। अच्छा, चाणक्य के बारे में बता दो। चाणक्य। बाबू, आप बताओ चाणक्य के बारे में, कौन है चाणक्य? महाकवि कालिदास। कालिदास कौन है? छह बताओ। नहीं पता। उनका नाम, उनके गांव का नाम, किस जिले के थे, किस राज्य के थे, क्या करते थे कालिदास? बउआ, कालिदास बताओ। फिलहाल के लिए यहाँ पे तो विकेट गिर चुका है, इधर देख लेते हैं। कालिदास है, महाकवि कालिदास। बताओ महाकवि इनके बारे में, कालिदास थोड़ा परिचय। संस्कृत के लिखे था। इधर इधर आओ। हाँ? संस्कृत के लिखे था। संस्कृत क्या क्या लिखा है उन्होंने? कोई कृति मालूम है आपको, या जो रघुवंश सर ने पढ़ाया वो बताओ। रघुवंशी कृति। आराम से, टेंशन फ्री, हड़बड़ाओ नहीं, आज नहीं बढ़ी है। कंट्रोल। बोलो बोलो। रघुवंश कृति। हाँ, कोई एक तो बोलो कि ताली तो बजवा दे यार, हमको भी अच्छा नहीं लगा। बाबू, क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल भाई, कौन नेता पसंद है आपको, ये बताओ। कोई नेता पसंद है?
अच्छा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है भाई? अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है देश का? नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री? आदित्यनाथ योगी। योगी आदित्यनाथ। अच्छा, आपके सीतापुर जिले का डीएम कौन है? नहीं मालूम। ग्राम ग्राम सभा कौन सी आपकी? ग्राम पंचायत क्या है आपका? किस गांव में रहते हो? धरौली। धरौली। प्रधान को कौन है, जानते हो नाम उनका? धाम सलेंदर। अच्छा ठीक है, ये बताओ बउआ, पढ़ने क्यों आते हो आप? किस लिए आते हो? शिक्षा लेने के शिक्षा। शिक्षा से क्या फायदा है, क्या मिलेगा, शिक्षा क्या देगी? लिए। हाँ बउआ, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शोएब। मोहम्मद सोहेब। पढ़ते हम लोग क्यों आते हैं विद्यालय? चलिए, बहरहाल ये क्लास 8 है। बउआ, नाउन प्रोनाउन के बारे में मालूम है? नहीं। कक्षा 8 फेल, अगले साल 9वीं, उसके बाद बोर्ड। थोड़ा तुम बादाम उदाम खाओ, गुटखा उटका तो नहीं खाती हो? नहीं। हाँ, तो दिमाग क्यों काम काम कर रहा है? आप बउआ बताना जरा, संज्ञा क्या है? नहीं। नहीं। टेबल याद है बउआ? 12 12 का टेबल सुना। कक्षा 8 में सब फेल? अरे कोई तो बोलो दीदी। हाँ, कौन से जिले में है हम लोग? माइनस माइनस क्या होगा? सेवेंथ में तो पढ़े होगे ना? हाँ, हाँ, तो नाउन प्रोनाउन ये सब नहीं पढ़ा है? पढ़ाया गया था। हाँ, निबंध वगैरह नहीं बताया गया? बताया गया था। हाँ। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है अपने देश का? मोर। फूल? कमल। और कुछ तुम अपने मन से बता दो। संज्ञा के बारे में? संज्ञा की परिभाषा। आती है ना, सुनाओ। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। और प्लस प्लस? माइनस। माइनस। प्लस। प्लस प्लस प्लस, सही बोल रहे हो। अच्छा, पहाड़ा सुना दो तुम, किसका? कल का। 12 12 52 24 72 36 55 45 12 60 55 72 82 84 92 96 91 12 120। अच्छा, सर क्या पढ़ा रहे हैं आपको? कालिदास के बारे में कुछ आपको मालूम है? कुछ बताएं, सर बता दो। कालिदास कौन थे? उनके माता पिता का क्या नाम था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? देखे नहीं याद है? इस बारे में उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं था अपने बारे में। उन्होंने अपने बारे में नहीं लिखा था। हाँ? अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो? कुछ बनना चाहते हो कि मन देगा हम ड्यूटी करोगे? डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस। पुलिस? तो पुलिस बन के क्या करोगे? देश की सेवा करेंगे और गैर कानूनी कामों को। तो पुलिस बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है बताओ? इंटर तक। इंटर तक? तो इंटर करके क्या बनोगे आप? पुलिस। पुलिस में क्या बनोगे? अच्छा, पुलिस ही क्यों बनोगे? और भी तो नौकरी है। सर बैठे हैं, टीचर बन जाओ। सर पढ़ाते नहीं सही से? पढ़ाते हैं। तो तुमको आ क्यों नहीं रहा है? अच्छा, साथियों को आ क्यों नहीं रहा है? क्यों, क्या लगता है? ये पढ़ते नहीं सब मन लगा कि इधर उधर दिमाग कहीं और चलता रहता है? पता नहीं हमको। आपका मन लगता है पढ़ने में? सर का क्या नाम है? श्री दीपक मिश्रा। श्री दीपक में श्री क्यों लगाया आपने? क्योंकि हमसे बड़े हैं। आपसे बड़े हैं? तो श्री लगाने का क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब होता है? जैसे कि कोई हमसे बड़ा हो तो सम्मान। सम्मान के लिए उसमें श्री लगा के नाम लिया जाता है। अच्छा, भारत देश क्या है?
भारत देश पता नहीं। तो भारत के बारे में कुछ लाइन बता दो। भारत हमारा अच्छा देश है। इसको सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। और जाना जाता था क्योंकि देश के सोना तो आप ही हो असली में। और तिरंगे में कितनी तीलियां होती हैं? 24 24। क्या रंग का तिरंगा होता है? 3 कौन कौन सा रंग? हरा केसरिया सफेद हरा तीलियां किस रंग की होती हैं? नीले। नीली। हम्म, हाँ, तो आपकी पुलिस में भर्ती हो गई पढ़ने। चलो बहरहाल जान दो, सर से मिल बात कर लीजिए। सर आपका परिचय? दीपक कुमार मिश्रा। तो मिश्रा जी, एक लास्ट सवाल है। 21वीं सदी के भारत में बच्चे जमीन पे बैठ रहे जी हैं। जो बोलिएगा दिल से बोलिएगा, डिप्लोमेटिक आंसर। जो हम लोगों के लिए इसके लिए देखिए कोई अलग से फंड नहीं है। हम लोगों के उससे जो भी हो पाता है वो हम लोग करते हैं। बेंच वगैरह बनवाई गई, एक क्लास की बनवाई जा रही है। अभी पूरा कॉलेज रिपेयर किया गया, ये हॉल बनवाया गया, किचन का मरम्मत की गई। तो हर साल के हिसाब से जो कुछ भी हम लोग एडजस्टमेंट कर पाते हैं उसके हिसाब से करते रहते हैं उसको। और अगले साल भी इसको करेंगे। अगले साल तक उम्मीद है कि ये सारी व्यवस्थाएं बेंच वगैरह जो हैं अच्छी हो जाएंगी। ये हाल भी गिरा हुआ पड़ा था, पूरा भी बनाया गया है। रसोइयाँ भी हमारी बिल्कुल डैमेज थी, उसको बनाया। सिलेंडर वगैरह है? सिलेंडर है। खाना बना है कि नहीं अभी? नहीं, खाना रेगुलर बनता है। खाना पूछिए आज जी आज बना है, पूछिए बच्चों से। इनको मिल गया? खा चुके कै हैं। बजे खाए? वही 10:30 बजे इनका लंच होता है, टाइम के हिसाब से उसी हिसाब से खाते हैं। मतलब क्या बना है? दाल चावल था। चलिए, बहरहाल ये शिक्षक हैं